नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं, जिनके टेक्निकल चार्ट्स हमें इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म में और थोड़े से लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा ये स्टॉक जो है रिटर्न दे सकता है। आप मेरे पिछले वीडियोज़ को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से स्टॉक्स के बारे में बात किया है और उन स्टॉक्स ने हमें बहुत सारा अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। ठीक उस तरीके से आज मैं आपसे दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, और दूसरा स्टॉक ऐसा है जिसमें विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया है और पिछले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा खासा रैली हमको नजर आया। तो हम देखने का ट्राई करेंगे कि इस कंपनी में ऐसा क्या बेनिफिशियल है, ये कंपनी ऐसा कौन सा बिजनेस करता है और इस कंपनी का फ्यूचर में कितना ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से विजय केडिया जी ने लगभग 3 से 4% अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टॉक्स की तरफ, जिनमें से पहला स्टॉक का नाम है इमेजिका वर्ल्ड्स। और इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले ही बात किया है, तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ मैंने वीकली चार्ट बना कर रखा हुआ है, ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमको क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। और अगर हम ठीक से देखने का ट्राई करें तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न ही बनता हुआ नजर आएगा। और ये जो राउंडिंग बॉटम बना है, ये बनने में आपको कितना साल लग गया है आप यहाँ पे देखिए। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 2016 में कहीं ना कहीं 89 के आसपास हुआ करता था और आज 2024 में वापस से 90 के आसपास टच करता हुआ नजर आ रहा है। यदि अगर टाइम देखेंगे तो आपको 16 से 2024 यानी 8 साल का लगभग इसने स्टॉक ने बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया, एक राउंडिंग बॉटम बनाया और अभी तक हमको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना है हो चुका, कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म हुआ है और ये वॉल्यूम दिखाता है कि स्टॉक में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है। तो कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी आपका एक बेसिकली एक पार्क चलाती है, जैसे कि वाटर पार्क हो गया, डिज्नीलैंड हो गया। तो एक थीम पार्क है जहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा इमेजिका वर्ल्ड, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आइडिया हो जाए कि वो बिजनेस करती क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इससे कुछ नंबर से अगर बात करूँ तो देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4400 करोड़ का है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है वो 82 का है और इस कंपनी ने हाई जो लगाया था वो 91 का लगाया था और पिछले एक साल का जो लो है वो 42 का है, यानी एक साल में स्टॉक हमको डबल होते हुए नजर आया। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग देखिए तो 132 का है। ये आपको प्राइस ट्रेंडिंग बहुत हाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने हमको बहुत ही अच्छा खासा रैली दिखाया है। बुक वैल्यू 16 का है, कंपनी डिविडेंड हमको नहीं देती है। आरओसी आरओई देखिए तो बहुत ही एवरेज सा है, आपको 3% और 6% दिख रहा है, लेकिन फेस वैल्यू हमको यहाँ पे 10 दिख रहा है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आया, आप देख सकते हैं ये है जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने स्टेक को बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है। 31% से अभी स्टेक 74% में पहुंच चुका है, यानी प्रमोटर्स का जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वहीं पे अगर एफ को देखें तो एफ जहाँ पे 3% होल्ड करती थी अब वो 0% हो चुका है और डी ने 0% से 2% तक स्टेक को इंक्रीज किया है, यानी जो एफ ने बेचा है वो डी ने खरीदा है। और पब्लिक का देख सकते हैं, पब्लिक के पास पहले 65% था, वो घट के 22% पे, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बता रहा है कि कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और जो कंपनी के शेयर्स है वो ज़्यादातर कंपनी के जो प्रमोटर्स है या स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं या एक बहुत बड़ा पार्ट एक्यूमुलेट कर भी चुके हैं। अब चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमको और 3 रुपए के लो से स्टॉक ने हमको 86 तक का हाई दिखा दिया, यानी कि स्टॉक लगभग 25 गुना हो चुका है। और कितने साल के अंदर, 2020 से अगर हम 24 देखें 4 साल के अंदर स्टॉक ने हमको 25 गुने का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही मार्वलस रिटर्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यानी ये स्टॉक 89 के ऊपर में क्लोज देता है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमें मौका मिल सकता है स्विंग ट्रेड करने का। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिएगा। अगर आप थोड़े रिस्की इन्वेस्टर है तो आप यहाँ से भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि राउंडिंग बॉटम का देख सकते हैं कितना डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे जो इसका हैंडल है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, बहुत कम डिग्रीज के साथ ही हमको हैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में पर्सनली बात करूं तो मैं ब्रेकआउट होने के बाद ही पोजीशन लेना चाहूंगा। तो इस कंपनी का नाम है इमेजिका वर्ल्ड्स, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब इस कंपनी में विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया है, आपको पहले मैं वही दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आके देखिए, प्रमोटर्स लगभग 75% होल्ड कर रहे हैं, यानी एक मेजोरिटी स्टेक अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। और पब्लिक का अगर देखें तो आप देख सकते हैं पब्लिक में विजय किशन लाल केडिया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1% होल्ड कर रहे थे, अब वो 3% होल्ड कर रहे हैं। और केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी विजय केडिया जी का भी है, उनमें जिसमें पहले 1.46 होल्ड कर रहे थे अब वो 1.86 होल्ड कर रहे हैं, यानी टोटल इस कंपनी में विजय केडिया जी का 4.86% स्टेक है। तो दिखाता है हमको कि इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी का बहुत ज्यादा भरोसा बन चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट इसमें लगाया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 400 करोड़ का है, यानी कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला। तो दोस्तों कंपनी करती क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है बड़े बड़े कंपनीज को जिनको हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे ओएनजीसी हो गया या बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, उनको जब कोई भी ओकेशन आता है
तो उनको हेलीकॉप्टर का सर्विस देना पड़ता है और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी काम करती है। आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन इंडिया। सर्विस इंक्लूड ऑफशोर सर्विस टू ऑयल एंड गैस कंपनीज, जैसे IOC हो गया, ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इन सारे कंपनीज को ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड। ऑन शोर सर्विसेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, VIP फ्लाइंग, इलेक्शन फ्लाइंग, रिलीजियस फ्लाइंग एक्सेट्रा। The company also provides services for specialized aerial geophysical survey and most recently has started power industry support service. As of July 31, 2023, company operates 29 helicopters, out of which only 4 are owned and rest are owned. तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है क्योंकि कंपनी एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है, यानी इस कंपनी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल खर्च करना पड़ता है। तो इस कंपनी में मुझे इंटरेस्ट तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कंपनी में विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया है, और दूसरा बात ये कि ये एक मोनोपोली कंपनी है, यानी अगर आप सर्च करके देखेंगे तो लिस्टेड शेयर में सिर्फ यही है और दूसरा कोई शेयर नहीं है, जो कि और दूसरी कंपनी लिस्टेड नहीं है। ऑफकोर्स कंपनी तो है लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर आपको उस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा मोटा अमाउंट लगा सकता हूँ बस ट्राई करने के लिए। तो इस कंपनी का नाम है ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर। अब इस कंपनी का हम थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने का स्टॉक हमको काफी ऊपर जाते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं ये 196 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को कंपनी ने 2024 में ब्रेक किया और ये पिछली बार इसने हाई लगाया था 2017 में, यानी 7 साल बाद हमको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने के लिए मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 131 डेज के अंदर, यानी 4 महीने के अंदर ही स्टॉक ने हमको 54% का रिटर्न दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कंपनी बहुत ऊपर भाग सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है और जहाँ तक मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है। लेकिन ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसलिए मैं इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ओनली अराउंड 10,000 के आसपास करूंगा। मैं इसको एक बार वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे वीकली चार्ट में हमको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, या आपको कप एंड कप बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक कप यहाँ बना है और दूसरा कप आपका यहाँ। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको मिल रहा है। अगर मैं पिछले हाई इसको देखूँ जब बना था तो 2008 में बना था, तो 2008 से अगर आज में देखूँ तो 16 साल हो गया, लगभग 16 ईयर्स के बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टेक्निकली चार्ट तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मुझे लग रहा है कि रिटर्न काफी अच्छा खासा मिल सकता है। और इसके लोस से अगर हम देखें, अपने लोस से अभी तक स्टॉक ने हमको लगभग 9 गुना का रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर बना के रखिएगा। एज ए डिस्क्लेमर, मैंने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में जाके या टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कोई हम टिप शेयर नहीं करते, वहाँ पे आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स है जो हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों, आज हमने इन 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो उसमें बहुत देर नहीं लगता, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए या पुराने वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।